इस देश में जाति और पावर का नशा का वर्चस्व इतना है कि दलितों शोषितों के अस्तित्व को ही मिटा देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट में हैदराबाद पुलिस ने रोहित वेमुला की केस की फाइल को बंद की और साफ कह दिया कि रोहित वेमुला दलित थे ही नहीं और उनके जाति का भेद खुल न जाए, इस डर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस देश में वर्चस्व जातिवाद का और पावर का इस हद तक बढ़ गया है कि आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाएगा। अगर आरोपियों को बचाना होगा तो पावर जिनके हाथों में है, जो सत्ता को चला रहे हैं, जो देश को चला रहे हैं और जो कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, वो आपके अस्तित्व को भी खत्म कर सकते हैं। और यही हुआ है तेलंगाना हाई कोर्ट में। हैदराबाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की है और उसमें साफ कह दिया है कि रोहित वेमुला दलित थे ही नहीं। जिस व्यक्ति ने दलित, भले ही मान लिया वो दलित ना हो, ओबीसी हो, एससी, जो भी हो, बहुजन तो था, लेकिन ये कोशिश की जा रही है साबित करने की कि उनके साथ कोई प्रताड़ना हुई ही नहीं है। जो व्यक्ति जिंदगी भर प्रताड़ित होता है, पानी पीने के, कुएं तालाब छू देने के कारण, मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, और कहां दूर जा रहे हैं। कल परसों की ही घटना देख लीजिए ना, कौशाम्बी में किस तरीके से जातिवाद घटना हुई, किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया एक प्रत्याशी के साथ। एक जातिवाद के नशे में भरपूर गुंडा किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। और उसके बाद एक कौशाम्बी पुलिस ने एक सफाई भी दे दी और उसमें भी उसी व्यक्ति को गलत ठहरा दिया गया। यही चलता है इस देश में। पहले जाति के नाम पर खूब उत्पीड़न की जाती है और उसके बाद उसी को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। और यही हुआ है तेलंगाना हाई कोर्ट में। और यहाँ पर ठहरा दिया गया कि रोहित वेमुला जो है वो दलित ही नहीं था, उनके साथ उत्पीड़न हुआ ही नहीं। उन्हीं को ही दोषी ठहराते हुए बता दिया गया कि उनके पास फर्जी जाति का सर्टिफिकेट था और इसका भेद ना खुल जाए, इस बात की टेंशन में रोहित वेमुला थे और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके साथ जो है जातिगत उत्पीड़न नहीं हुआ और इस तरीके से जो है कल से खबरें चल रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पावर का वर्चस्व इतना है, जातिवाद, लोगों का हर जगह कंट्रोल इतना है कि वो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जिसे जातिवाद का अखाड़ा कहा जाता है, जहां पर रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल मर्डर की बातें कही जाती है और बताया जाता है कि वो आत्महत्या नहीं, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। जातिवाद के अखाड़े में एक तरीके से उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और उनके लेटर में भी उन्होंने लिखा था कि मेरा जन्म एक हादसा था। मेरे तमाम कोशिशों के बाद भी जो है ये समाज जो है इतना उत्पीड़ित करता है और मुझे इतनी भेदभाव और तमाम चीजें जो उन्होंने बताई थी, उसके बाद जो एक लगातार मुहिम चली थी, अंबेडकर वादी थे रोहित वेमुला और उनकी जो एक प्रोग्रेस जो थी वो नहीं देखी जा रही थी। उन पर जो है तमाम तरीके के उत्पीड़ित किए गए थे उनको और इसके बाद जो है उनकी आत्महत्या ने एक नया मोड़ लिया था। और अब जो है तेलंगाना हाई कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, उनकी फाइल बंद की जा रही है ये बताकर कि वो दलित ही नहीं थे। साथ ही हैदराबाद पुलिस ने यह भी बताया कि रोहित वेमुला का जो है पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं था, बाकी सारे गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान था। सोचिए, एक पीएचडी स्कॉलर को यह बताया जा रहा है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पीएचडी स्कॉलर, जो व्यक्ति पीएचडी का स्कॉलर था, उसकी ध्यान जो है पढ़ाई पर ना होकर किसी अन्य गतिविधियों में ज्यादा हुआ करता था। और इस तरीके से जो है पूरी तरीके से रोहित वेमुला को ही दोषी ठहराते हुए फाइल को बंद करने की कोशिश की जा रही है और बंद की जा रही है। और इस पर लगातार सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, ना सिर्फ रोहित वेमुला के लिए, बल्कि अब ना सिर्फ बीजेपी इसमें घेरे में है, बल्कि कांग्रेस भी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने इस पर खूब राजनीति की है। रोहित वेमुला के नाम पर अपने चांदी चमकाने की भरपूर कोशिश की है, वीडियो शेयर करती थी, डॉक्यूमेंट्री बनाती थी कांग्रेस। और आज जब कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में,
वहां पर ऐसी खबरें आती है और हैदराबाद पुलिस जो है कहती है कि रोहित वेमुला दलित ही नहीं था। पूरी कांग्रेस की टीम जो है वो इस खबर पर चुप है। तो लोग अब सवाल उठा रहे हैं, क्या बीजेपी कांग्रेस की आपस में कोई साठगांठ हुई है? क्या अमेठी की टिकट छोड़कर राहुल गांधी का रायबरेली से पर्चा भरना और उसी दिन ये खबर आना, क्या दोनों के बीच कोई संबंध है? इनके बीच कोई सौदेबाजी हुई है? आखिर ये चक्कर क्या है? और लोग जो है अब कांग्रेस को दलित विरोधी बता रहे हैं। जिस कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि रोहित वेमुला को न्याय दिलाने का काम करेंगे, उसी कांग्रेस की सरकार में, उसी राज्य में ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है। तो अब लोगों के दिमाग में सवाल कौंधने लगा है और सोशल मीडिया पर लोग अपनी सवाल को रख रहे हैं और कांग्रेस को दलित विरोधी बता रहे हैं। क्या कुछ लोग लिख रहे हैं वो आपको हम बताते हैं। जितने भी आरोपी थे उनको जो है क्लीन चिट दे दिया गया। पुलिस की ओर से दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट में भाजपा के पूर्व सिकंदराबाद सांसद और वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, विधान परिषद के सदस्य एवं रामचंद्र राव, पूर्व कुलपति अप्पा राय, एबीपी नेताओं समेत कई प्रमुख राजनीति हस्तियों को निर्दोष बताया गया। आपको बता दें, बाल विकास मंत्रालय जो है कि महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं को दोष मुक्त करार दे दिया गया है इस क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से। और तमाम चैनलों ने इसे रिपोर्ट किया और साफ कहा है कि रोहित वेमुला जो है वो दलित नहीं था। एनडीटीवी लिखता है, रोहित वेमुला दलित नहीं था, असलियत सामने आने के डर से किया सुसाइड, पुलिस ने कोर्ट में दिया क्लोजर रिपोर्ट। न्यूज 24 लिखता है, रोहित वेमुला को डर था कि उनकी जाति की सच्चाई बाहर आ जाएगी। रोहित वेमुला के मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई क्लोजर रिपोर्ट में ये सब कुछ बताया गया है। प्रियंका लिखती हैं, तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला के फाइल को बंद किया है। अभी तक कांग्रेस ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हम 5 बजे तक इंतजार करेंगे, उसके बाद दलित विरोधी कांग्रेस ट्रेंड करेंगे। एक समय था जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, तब कन्हैया कुमार ने सबके साथ मिलकर रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए स्मृति ईरानी और बीजेपी के खिलाफ सड़क पर थे। पर जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने रोहित वेमुला को उनके ही मौत का जिम्मेदार बता दिया तो कन्हैया कुमार चुप हैं। आखिर क्यों? और इस पर जो है अमित कुमार दोबारा ट्वीट करके कहते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। डॉक्टर रंजीत कुमार राम बोलते हैं, अपने बेटे को न्याय की उम्मीद में मां ने न्याय यात्रा में सहयोग दिया, मिला क्या? उनकी पार्टी की सरकार उसे जलील की संस्थानिक हत्या को आत्महत्या करार दे दिया गया। और आपको याद होगा, राहुल गांधी जो है न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनकी मां से, रोहित वेमुला की मां से मुलाकात की थी और बार बार अपने यात्राओं में, अपने भाषणों में, मैनिफेस्टो में वीडियो जारी करके हर बार कांग्रेस ने ये कहा था कि रोहित वेमुला को न्याय दिलाएंगे, संस्थानिक हत्या की गई थी उनकी। अब उसी सरकार में ये साबित की जा रही है कि रोहित वेमुला ही गुनहगार थे, अपनी सच्चाई जो है खुल ना जाए इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। हंसराज मीना लिखते हैं, द न्यूज मिंट ने लिखा कि रोहित वेमुला दलित नहीं था और अब तेलंगाना पुलिस उनका केस बंद कर रही है। रोहित वेमुला दलित नहीं था तो ओबीसी था, लेकिन अपर कास्ट तो नहीं था। क्या ओबीसी बहुजन समाज का हिस्सा नहीं है? क्या पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ जातीय भेदभाव नहीं होता है? एक बड़ा सवाल हंसराज मीना कर रहे हैं। क्या दलित समाज के छात्रों के साथ, क्या दलित समाज के साथ, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी हो, बहुजन है तो उसके साथ क्या भेदभाव नहीं किया जाता? क्या रोहित वेमुला एससी नहीं था, ओबीसी था, जो भी था, क्या उसके साथ उत्पीड़न नहीं हुआ? क्या इसका सबूत है क्या किसी के पास? सुमित चौहान लिखते हैं, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या, रोहित वेमुला केस में तेलंगाना पुलिस ने फाइल बंद कर दी है। तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में लिखा, रोहित वेमुला एससी नहीं था, उसे डर था कि उसकी असली जाति का भेद खुल जाएगा, इसीलिए डर में उन्होंने खुदकुशी कर ली। जातिवाद से तंग आकर रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर ली थी।
लोगों ने इसे संस्थानिक हत्या करार दिया था। पुलिस ने इस मामले में तब सिकंदराबाद के सांसद बंडारू दत्तात्रेय, एमएलसी रामचंद्र राव, वाइस चांसलर अप्पा राव, एबीपी के नेता और तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को आरोप मुक्त कर दिया है। आरोप है कि इन सब ने मिलकर रोहित वेमुला को बहुत परेशान किया, उसे हॉस्टल से निकलवा दिया, उनकी स्कॉलरशिप को रुकवा दिया और खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर किया। लेकिन तेलंगाना पुलिस ने फाइल बंद करके हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट जमा किया है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के पास रोहित वेमुला को न्याय दिलाने का मौका था, लेकिन ये शर्मनाक है कि उसने ऐसा नहीं किया। इस बारे में आपका क्या कहना है? वही क्रांति कुमार ने पूरे ब्यौरा को लिखते हुए नीचे लिखते हैं, तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास रोहित वेमुला को न्याय दिलाने का मौका था, लेकिन रेवंत रेड्डी भी बीजेपी नेताओं की तरह ही निकले। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी नेताओं को बचाने का काम किया है। लगता है भारत में दलित होना सबसे बड़ा गुनाह है। इसी सिलसिले में ट्राइबल आर्मी ने लिखा है, रोहित वेमुला केस में स्मृति ईरानी को क्लीन चिट दिलाने वाला तेलंगाना सरकार में कौन नेता और अधिकारी शामिल है, इस बारे में खुलासा और उन पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। वही हंसराज मीना ने लिखा है, अमेठी से अगर राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उन्हें रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला को मौका देना चाहिए। स्मृति ईरानी को हराकर इस मां को अपने बेटे का हिसाब पूरा करना है। ट्राइबल आर्मी ने लिखा है, रोहित वेमुला की निजी जानकारी को तोड़ मड़ोड़ कर कोर्ट में पेश करने वाले और स्मृति ईरानी को बचाने वाले तेलंगाना पुलिस की जातिवाद जांच अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी रोहित वेमुला के इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। और इसी तरीके से लगातार लोग सोशल मीडिया पर जो है मांग कर रहे हैं। और आखिर में एक तस्वीर देखिए, इंसाफ रोहित वेमुला के लिए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो है 2 मिनट 51 सेकंड की, जिसमें रोहित वेमुला पर तमाम बातें कही गई है और उनके न्याय के लिए बातें की गई है। उसी कांग्रेस की सरकार में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या को आत्महत्या बताकर उन्हें ही जो है विलन बनाकर उन्हें ही पेश किया जा रहा है। और इसीलिए कंपेयर किया जा रहा है राय बरेली की सीट और अमेठी से कांग्रेस की भाजपा से सौदेबाजी तो नहीं हुई है। क्या अमेठी छोड़कर राय बरेली जो है उसकी सौदेबाजी हुई है? और ट्राइबल आर्मी ने मांग किया है कि अगर अमेठी में जो है राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं तो रोहित वेमुला की मां को मौका देना चाहिए, ताकि स्मृति ईरानी को कड़ी शिकस्त देकर अपने बेटे का बदला वो ले सके। और वहीं कन्हैया कुमार पर भी जो है कई सवाल उठ रहे हैं, जो लगातार अम्बेडकरवादी हैं और लगातार सड़कों पर थे स्मृति ईरानी के खिलाफ रोहित वेमुला के न्याय के लिए मांग करती थी। पूरी कांग्रेस मांग करती थी। कन्हैया कुमार ने जब अपना प्रचार प्रसार शुरू किया तो बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में पहले फूल अर्पित किया और वहां से शुरू किया था। अब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, रोहित वेमुला को दलित ना होने के उनकी फर्जी सर्टिफिकेट को करार दिया गया है। आप इस बात पर क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी जो राय जो है हमें जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।